नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मैथ मैजिक क्लासेस में। मैं सीटेट के बारे में आज चर्चा करेंगे कि कुछ सीटेट का एग्जाम जल्दी होने वाला 16 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी के बीच में सारे एग्जाम करवा लिए जाएंगे एक एक करके। तो इसलिए क्योंकि टाइम का बहुत कम बचा हुआ है और हम किन चीजों को कैसे अपना करके सीटेट के एग्जाम को कंफर्म कर सकते हैं, किस तरीके से पास कर सकते हैं अच्छे नंबरों से, तो 2-3-4 ट्रिक्स होती है, उनको अपना करके हम क्या करेंगे सीटेट के एग्जाम को अच्छे तरीके से अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। सबसे पहली ट्रिक ये है कि जो आप इस टाइम क्या है, क्योंकि ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि उस नया मत पढ़िए, नया कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रिवाइज ही वहाँ पे काम आएगा, नया पढ़ना वहाँ काम नहीं आएगा, क्योंकि नया पढ़ोगे पुराना भूल जाएगा। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे पहले तुम अपने नोट्स जो भी बनाएंगे वो रिवाइज करिए अच्छी तरीके से अच्छे पैडोलॉजी तैयार करिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पैडोलॉजी से काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि पैडल सीटेट है, सीटेट में लॉजिक क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ना कि कंसेप्ट वाले। इसलिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लॉजिक लगाना सीखेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे। पहली बात हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। फिर दूसरी बात यह है कि जितने भी प्रीवियस पेपर आज अभी तक करवाए गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से आगे चीजें की जाती हैं, किस तरीके से ऑप्शन आते हैं। तो हम क्या करेंगे कि वही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि वही क्वेश्चन वही क्वेश्चन नहीं रिपीट होता है, लेकिन पैटर्न वही रहता है। जैसे मैथ की पैथोलॉजी में ले लीजिए कि एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि 10 रुपए किलो टमाटर है, 5 रुपए किलो अदरक है। तो इस तरीके से वो एक सरिता जाती है तो खरीदती है, फिर इसके बाद वो 100 की नोट देती है, फिर उस दुकानदार कितना रुपया वापस करेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, कहीं पे क्या कर देता है, टमाटर से रिलेट कर देता है, कहीं पेन है पेंसिल से रिलेट कर देता है, ठीक है, कहीं आटा और चावल से रिलेट कर देता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता तो वही पैटर्न रहता है। एक रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है कि एक रेलगाड़ी जो है सुबह 8 बजे से निकलती है, शाम को 10 बजे पहुंचते ही कितना टाइम लेती है। तो इस तरीके से रिलेट करता है, तो इस तरीके से रिलेट करता है। तो काफी क्वेश्चन क्या होते हैं कि उसी पैटर्न पर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस पेपर से हमें एक आइडिया आ जाता है किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या प्रीवियस पेपर को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, और इस टाइम हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट जो भी है तुम्हारे पास प्रैक्टिस सेट है, कम से कम दिन भर में एक प्रैक्टिस सेट तुमको लगाना अनिवार्य है, क्योंकि वहां पे क्या स्पीड होगी, क्योंकि यहाँ कम से कम तुम्हारी स्पीड बन जाएगी कि इस तरीके से 1 घंटे में टाइमली देख करके सॉल्व कीजिए कि तुम्हारा कितना टाइम लग रहा है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि हम वहाँ पे कितनी स्पीड से कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे नोट्स थे उनको रिवाइज करेंगे, प्रीवियस पेपरों को क्या करेंगे अच्छी तरीके से देखेंगे, कौन किस किस बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो चीजें हैं एक दिन भर में एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएंगे, और नया करने की कोई जरूरत नहीं है। और वहां पे जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं कि वहां पे जो भी बालक से रिलेटेड होता है, कि जो भी बच्चे से रिलेटेड होता है, कि बच्चे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम सही करते हैं, क्योंकि बच्चे की भलाई के लिए होना चाहिए वही ऑप्शन हम मारते हैं। क्योंकि बच्चे के नेगेटिव मतलब बच्चे क्या हो, बच्चे के प्रति भलाई का, क्योंकि बच्चे के बेस पे हम सब लोग चीजों को सॉल्व करते हैं। तो इसलिए बच्चे को ध्यान में रख करके हम क्या करेंगे कि बच्चे का बुरा ना होने पाए, ऐसा कोई ऑप्शन है तो उसमें हम उसी को मार देते हैं काफी। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक होती है जिनको अपना करके हम क्या करते हैं कि सीटेट के एग्जामों को पास कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, जय हिंद।